नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, भारत में कुंभ का इतिहास बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। कहा जाता है कि अगर भारतीय संस्कृति को समझना है तो आप सबसे पहले कुंभ को समझिए। अब तक के कुंभ के इतिहास में कई ऐसे पन्ने हैं जिसे पलटने से कई ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हर तरफ कुंभ की चर्चा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ाद भारत का सबसे पहला कुंभ कब आयोजित हुआ था? क्या आप यह जानते हैं कि आज़ाद भारत के पहले कुंभ में कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिससे लगभग 45 मिनट तक मौत का तांडव मच गया था? क्या आपको यह पता है कि आज़ाद भारत के पहले कुंभ के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुंभ के महत्वपूर्ण यानी कि शाही स्नान में शामिल नहीं होता? इनसाइड विद अनुराग में आज हम जानेंगे कि आज़ाद भारत के पहले कुंभ की वह रहस्यमयी कहानी क्या है जिनके बाद से कुंभ में कभी कोई राजनेता शाही स्नान के दिन शामिल नहीं होता। वह बातें जिससे 45 मिनट तक मौत का तांडव हुआ। कौन था इसके लिए जिम्मेदार और कितने लोगों की गई थी जान? साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के कुछ साल बाद यानी कि 1954 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। ये कुंभ मेला तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में हुआ। इस मेले में 3 फरवरी 1954 यानी कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये मेला हमेशा के लिए यादगार बन गया। मगर ये यादें काफ़ी दर्दनाक हैं। ये दर्दनाक घटना हमेशा के लिए इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। अब कुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर लेते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन उस वक्त इतने सारे लोग नहीं होते थे, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से अव्यवस्था भी थी और इसी वजह से यह घटना घटित हो गई थी। इसके बाद भी कई बार कुंभ में भगदड़ मची है, लेकिन उस दौरान काफ़ी लोगों की जान चली गई थी और हज़ारों लोग घायल हो गए थे। पहले कुंभ में क्या थी व्यवस्था? उस वक्त बहुत साधन नहीं थे और व्यवस्था के नाम पर भी करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरत का सामान खुद ही लेकर आते थे। फिर भी श्रद्धालुओं और कल्पवास करने वालों की सुविधा का ध्यान रखा गया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद तैयारियों का जायजा लेने आए थे। वे लौटे थे या नहीं, या वो वहीं पर थे? उस वक्त बहुत विवाद हुआ था और आज भी इन बातों को लेकर विवाद होता है। खैर, उस वक्त मेला क्षेत्र के दूसरी ओर परेड ग्राउंड में एक अस्थायी स्टेशन बनाया गया था। वहीं से गाड़ियाँ हर जगह के लिए जाती थी। चूँकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए कौन सी गाड़ी किस दिशा में जाएगी इसके लिए उन पर चिन्ह बनाए गए थे। इसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाता था। लोग स्टेशन से उतरकर सीधे मेले की ओर पैदल पहुंच जाते थे। शहर के लोग भी परेड ग्राउंड की ओर से ही मेले में जाते थे। परेड ग्राउंड में कोतवाली बनाई गई थी। मौनी अमावस्या के दिन हुआ था हादसा। उस दिन सुबह से ही साधु संतों का शाही स्नान चल रहा था। लगभग 8:30 बजे एक अप्रत्याशित घटना हो गई। हुआ यूं कि एक शहर की तरफ से संगम के लिए जाने वाले लोगों की भीड़ संगम चौराहे पर इकट्ठा हो गई, यानी कि ठीक उसी जगह पर जहां आज दाहिनी तरफ दत्तात्रेय मंदिर है और बाईं ओर गंगा मंदिर है। इधर से भीड़ संगम स्नान के लिए आगे बढ़ने को व्याकुल थी और उधर से संगम स्नान कर लौटने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भी वहीं पहुंच गई। बीच में संगम के नीचे की ओर से जो सड़क पाताल शाही हनुमान मंदिर की ओर जाती है, वहां से दशनामी सन्यासियों का पेशवाई जुलूस निकल रहा था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनाम सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। गंगा मंदिर की बाईं ओर से एक तालाब था। वहां बरसात का पानी भर जाता था और बाढ़ के बाद गंगा जी का रुका हुआ पानी उसमें भर जाता था। उस समय तालाब में कीचड़ था। क्योंकि तालाब बहुत गहरा नहीं था, इसलिए पानी निकलने के बाद वहाँ कीचड़ ही रहती थी। दोनों ओर से लोगों की भीड़ संगम चौराहे पर बढ़ती जा रही थी। तभी एक पेशवाई जुलूस से दूसरे जुलूस के बीच जैसे ही कुछ मिनटों का गैप मिला, लोग खुद ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। ऊपर वाले लोग नीचे की ओर भागे और नीचे वाले लोग ऊपर की ओर। यह दृश्य देखते ही पुलिस वालों के हाथ खड़े हो गए। वो खुद को असहाय महसूस करने लगे क्योंकि भीड़ को रोकने का कोई भी तरीका या विकल्प उनके पास नहीं था। वहीं से भगदड़ शुरू हुई और 45 मिनट तक महाकाल का तांडव चलता रहा। कितने लोग मर गए कुछ नहीं पता चला। जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे थे, ये देखे बिना कि जिधर वो भाग रहे हैं वहाँ भी मौत खड़ी है। कुछ लोग कीचड़ भरे उस गड्ढे में भी कूदे जहाँ कुछ मिनटों बाद ही लाशों का ढेर बिछ गया। हादसा और नेहरू का कनेक्शन इतिहास के पन्नों में
इस घटना को पंडित नेहरू से भी जोड़कर देखा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये अफवाह फैली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का हेलीकॉप्टर मेला क्षेत्र में आ रहा था। कुछ लोग उन्हें देखने की लालसा से खालिस्तान की तरफ और भागे। अव्यवस्था देखकर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संगम क्षेत्र में आए हुए थे। उसी दिन संगम क्षेत्र में एक हाथी के नियंत्रण के बाहर होने के कारण हादसा हुआ। तभी से कुंभ में हाथी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों पर वीवीआईपी के जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसी वजह से आज भी कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ के बड़े स्नान पर्वों के दिन वीवीआईपी जाने पर रोक है। मोदी ने लगाए थे नेहरू पर आरोप। कौशाम्बी की एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वे कुंभ के मेले में आए थे। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता की सीमा पार की गई। पंडित नेहरू आए थे तब मेला इतना बड़ा नहीं होता था। पंचायत से संसद तक कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू जब आए, अव्यवस्था के कारण वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग कुचल कर मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई भी दोष दाग ना मढ़ा जाए, इसके लिए उस समय के मीडिया को हिदायत दी गई कि आप कोई भी खबर ना दिखाएं। एक दो खबर अखबार के कोने में छपी, उसे भी दबा दिया गया था। तो ये कहानी थी आज़ाद भारत के पहले कुंभ की। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसमें जिसके प्रमाण सत्य हों वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो तय है कि वो कुंभ दर्दनाक यादों के बीच बहुत कुछ सिखा गया। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।